लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्या होगा? अगर आपको पहला दिन समझ में नहीं आएगा तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम लॉस। व्हाट इज मैक्सिमम लॉस? इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई, राइट इट डाउन। व्हाट इज मैक्सिमम लॉस if you are unable to loss, if you are unable to understand what is field candle and unfilled candle? What is the maximum loss if you are unable to understand market? अगर आप नहीं समझते हैं तो सिर्फ एक लॉस है कि आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कम समझते हैं और अगर आपने कम नॉलेज के साथ मार्केट में एंटर किया तो पहला लॉस पैसे का लॉस, दूसरा लॉस टाइम का लॉस और तीसरा लॉस साइकोलॉजिकल लॉस, दैट इज नोन एज मेंटल लॉस। क्या होगा? कुछ लोग 2 महीने में समझ जाएंगे, कुछ लोग 3 महीने में समझेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास है। हम 3 दिन का रिकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन 3 महीने तक आपके लिए रिकॉर्डिंग एक्सेसिबल है। कुछ लोग 6 महीने तक समझ पाएंगे, लेकिन समझ पाएंगे सब लोग, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। जब आप क्लास में होते हैं ना, तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि आप हमारे पास आए कि मेरा बाईपास सर्जरी कर दीजिए, तो आप हमारे पास आए और मैंने छुरा चाकू लिया और मैं सर्जरी के लिए अब खोल चुका हूँ, मैंने चीर दिया। अब जब तक सर्जरी पूरी तरह से हो ना जाए आपको हिलना नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बीच में आप नहीं भाग सकते। आप ऑपरेशन थिएटर में बीच में उठ के नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले बंद करने के लेगा, फिर वो भी खोलेगा, खोलना तो पड़ेगा। सही है गलत? Are you getting my point? What exactly I'm trying to tell you? तो सबसे पहले जो आपको शांत होना मेंटली, कि अगर आपको 3 महीने समय लग भी जाता है तो व्हाट इज मैक्सिमम लॉस? यू हैव टू कैलकुलेट इट। आपका मैक्सिमम लॉस कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी ओटी में आ चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर में हम आपको लिटा चुके हैं, अब आपको हम ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं, तो ऑपरेशन के दौरान हिलना नहीं है। आपको थोड़ी दिखेगा कि ऑपरेशन किधर चल रहा है। पैरासिटामोल का नाम जान लेने से आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसके साथ एंटीबायोटिक कौन सा लेना है। Are you getting my point? लेकिन मैं एक चीज का दावा करता हूँ सबके साथ, मेरे शब्द को रिकॉर्ड कर लिया जाए, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाए कि एक भी आदमी नो द पल्स में ढूंढ के लाइए। मेरे पास 53,000 का फैमिली है, एक सिंगल आदमी किसी कहीं से भी ढूंढ के लाइए, वो लूज मनी आफ्टर प्लेसिंग स्टॉप लॉस। क्या? क्योंकि अब आप मेरे कम्युनिटी में हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, फिजिकल मीटिंग में कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे, ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे। एक सिंगल आदमी ढूंढ के ला दीजिए जिसने स्टॉप लॉस लगाया हो और जिसका लॉस हुआ। ये मैं पब्लिकली बातें इतना स्ट्रांगली कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं ऑप्शन ट्रेड कर, हाँ 0.5% का लॉस लग सकता है। तो सबसे पहले धीरज धर्म मित्र और नारी विपत्ति काल में कठिन चारी। थोड़ा सा धीरज और धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी विपत्ति काल में। आपको ये विपत्ति कुछ थोड़ी है, योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। विश्वास कीजिए जोन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जब जोन आएगा ना, जब इतने जोन आएंगे तो आपका कैपिटल कम पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। अगर मैं इतना स्ट्रांगली पब्लिकली बातें करता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, कि मैं किस लहजे से बात करता हूँ। तो टुडेस टॉपिक इज वेरी क्लियर। क्या क्या है बेटा, बताओ जरा। पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज टारगेट। जोन मार्किंग बेसिक सबको पता है, इसी टारगेट में हम आपको एडवांस जोन मार्किंग सिखाएंगे। योर फर्स्ट टॉपिक इज टारगेट। टारगेट कैसे लेते हैं और टारगेट का बेसिक फॉर्मूला क्या है। द सेकंड वन इज ऑर्डर प्लेसमेंट और द थर्ड वन इज प्री मार्केट एंड क्लोज्ड मार्केट एनालिसिस। ये आज का टॉपिक है, 3 टॉपिक। आज 5वां क्लास है, विश्वास कीजिए। अच्छा, जहाँ से ड्रॉप किया था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। 5वां क्लास जोन इतना मिलेगा
कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। सही बात बोल रहे हैं। प्री मार्केट में तो जो 9 बजे आज के टारगेट में और बाद में 9:15 स्टार्ट होता है, टारगेट में वो तो XRPT प्री नहीं है। XRPT भी टारगेट का एक एडवांस लुक है, एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। लेकिन पहले आज का टारगेट समझिए। आज मैं बताने वाला हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लास, क्योंकि आप नए हैं तो आपको कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, जाने दीजिए। एक ही रिकॉर्डिंग को आप 3 बार देखिएगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। हमारी बात को सुनिए। जब आप पहली बार फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म जो दूसरी बार देखने जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा यहाँ भी ये था क्या। फिर तीसरी बार देखने जाते तो बहुत सारे डायलॉग्स आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब बात करते हैं टारगेट की, तो सब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं टारगेट के लिए, सब लोग। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट? टारगेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट? टारगेट can't be achieved if you are not clear about your loss. किसी भी चीज का टारगेट तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप एक छोटे से लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अगर आप छोटे से लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तभी आपको टारगेट मिल सकता है। टारगेट के लिए सबसे पहले कुछ लोग हमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रवि भाई मैं एग्रेसिव ट्रेडर बन जाता हूँ, मैं आवरली ट्रेडर बन जाता हूँ, मैं डेली ट्रेडर बन जाता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर बन जाता हूँ, या मैं पोजिशनल ट्रेडर बन जाता हूँ। विश्वास कीजिए, आवरली ट्रेडर एग्रेसिव ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। आवरली ट्रेडर और एग्रेसिव ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। There is only one reason behind it, and that reason is 100% clear कि बहुत जल्दी पैसा कमाना संभव नहीं है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ तो मैं बोलूंगा कि मुझे 4 दिन के अंदर इंटरनेशनल मैच में जाना है, तो हमारे कोच यही बोलेंगे दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब मैं ऐसा सोच के जाऊँ कि अरे मैं रवि कुमार, मैं तो हजारों लोगों को सिखाता हूँ, कोई मुझे गोल्फ क्या सिखा सकता है, तो वहां भी मैं गलत हो जाऊँ। किसी भी ट्रेड में जब ट्रेड करते हैं तो इस ट्रेड में एग्रेसिव ट्रेडिंग और आवरली ट्रेडिंग मैं मना करता हूँ। एग्रेसिव ट्रेडिंग आवरली ट्रेडिंग का एक ही अंतर है, जब आप एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एग्रेसिव ट्रेडिंग हम जोन मार्क करते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट का जब जोन मार्क करते हैं, आवरली ट्रेडिंग का जोन हम मार्क करते हैं 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। डेली ट्रेडिंग का हम जोन मार्क करते हैं 15 मिनट पे। ऊपर टाइम लिखा रहा है। स्विंग ट्रेड का हम जोन मार्क करते हैं 1 आवर पे और 2 आवर पे। और पोजिशनल ट्रेड का हम जोन मार्क करते हैं डेली चार्ट पे। ये हमारा जोन मार्किंग हुआ। लेकिन आप ये समझिए समय पाए तरवर फले के तक सींचो नीर। सही बात, ठीक है, सही बात पीयूष भाई। समय पाए तरवर फले। अगर आप सोचते हैं कि धान लगाने से ज्यादा फायदा होगा या आम लगाने से ज्यादा फायदा होगा, धान का फसल जिससे चावल निकलता है, या आम लगाने ज्यादा फायदा होगा, तो धान का फसल 3 महीने बाद फील्ड आपका खाली है, और आम का फसल पहला 3 साल वो भी फील्ड खाली है। दिस इज द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। और अगर अभी आप बोले कि आम, तो आम का फसल आने वाला है, बट इफ यू टॉक अबाउट मैंगो, मैं पेड़ पे जाऊंगा मैंगो तोड़ के लाऊंगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हर एक चीज का एक सीजन होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपका पैसेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको किसने सिखाया नहीं कि समय कितना लगेगा। तो एग्रेसिव ट्रेडर में जो मैक्सिमम टारगेट हम लोग लेते हैं 1:3, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर आप फर्स्ट ये सारे 3 इयर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। दिन को ट्रेडिंग करना, स्विंग को करना, पहला 3 साल आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब पहला 3 साल, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं ये 10 दिनों और 20 दिनों का काम नहीं है। आवरली ट्रेडर में जो मिनिमम टारगेट है मिलेगा 1:3 और इसको 1:5 पे क्लोज कर दीजिए। देख रहे दूसरे दिन 900 रुपए ब्रोकर काट लिया।
डेली ट्रेडर में हम लेते हैं 1:5, 1:, मतलब XRPT या 1:3 ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग में भी लेते हैं हम 1:5, 1:10 या 1:10। और इसमें भी XRPT हम लगाते हैं। चलता जाए, स्टॉप लॉस लगाते जाए। XRPT आज नहीं पढ़ाऊंगा। पोजिशनल ट्रेड की शुरुआत ही हम करते हैं 1:10 से। XRP अगर हम 1:10 का मतलब हुआ, अगर किसी ट्रेड में 50 रुपीज का रिस्क लिए 1:10 का मतलब हुआ कि मिनिमम टारगेट उससे निकालना है 500 रुपीज का। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता ना तो सब लोग बन जाते ट्रेडर। ठीक है, ठीक है, सब लोग ट्रेडर बन जाते, क्योंकि नो एवरीवन हैड टू वेट। ट्रेडर सबको बनना है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन इंतजार किसी को नहीं करना। उन्हें लगता है बस कुछ ऐसा चीज हो जाए कि रातों रात रपति बन जाए, नहीं हो पाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टारगेट, टारगेट कैसे होना चाहिए, टारगेट कैसे मार्क करना चाहिए? तो टारगेट मार्क करने के पहले सबसे पहले बहुत सारे लोग को मैं चार्ट देखता हूँ, आप लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा अपने जल्दबाजी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा सा कम कीजिए। मैं बिल्कुल आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लीजिए। अब मुझे पता है आप जल्दबाजी में हैं, लेकिन जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप लोग ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी स्टॉक में बहुत जल्दबाजी में सिंपल लॉगिन कीजिए, या लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल हम 2 स्टॉक्स की बात करेंगे जो हमारा चला इस हफ्ते। पहला स्टॉक्स का हम बात करेंगे जिस स्टॉक का नाम है हमारा गेल। गेल चलने के पीछे कोई दूसरा रीजन हो अपार्ट फ्रॉम डिमांड और सप्लाई, तो मुझे भी ढूंढ लाइए, हम उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। ये डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटजी इस तरह से है, जिस तरह अर्जुन के हाथों में तीर और धनुष, मीन्स आपके हाथों में डीमैट अकाउंट। क्या आप एक दिन में धनुर्धर अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाना लगा पाएंगे? क्या हमने तीर धनुष ले लिया और बिल्कुल मछली की आंख में निशाना लगा पाएंगे? हाँ ना? द आंसर इज नो। क्या आपको में एक पिस्टल देते हैं, बोलते हैं बिल्कुल सेंटर में टक 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 9 गोली डाल देना, आप डाल पाएंगे? नहीं। क्या आपको हम एक दुनिया का सबसे अच्छा कोच देते हैं, आप ब्रूस ली की तरह मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट बन पाएंगे 1 साल में? नहीं। क्या हम आपको सबसे अच्छा पीटी उषा से ट्रेनिंग कराते हैं, आप 1 महीने में मैराथन जीत पाएंगे? क्या आपको दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ला देते हैं, क्या 1 महीने पप्पा बन पाएंगे? नॉट पॉसिबल। Sorry for the blunt example, but this is the bitter truth. जब सब कुछ के लिए आपका ना है, तो only in the stock trading, you need only 10 days to become a multi-millionaire. ठीक है? और एक और समस्या आती है कि आप सब ज्ञानी हैं, क्योंकि मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप जब कभी भी खोलूं, आज ही खोला था आपका व्हाट्सएप ग्रुप 10 मिनट के लिए, तो आप सब ऐसे क्यूट पड़े जैसे कि आपको सब कुछ आता हो, सब ज्ञान देने में लगे पड़े हैं। ज्ञानी मत बनिए, धीरे धीरे। जब कुछ नहीं हो सकता है 3 महीना समय इसमें लगेगा। तो जब ये हमारा ट्रेड था, हमारे पास इस ट्रेड में लेग आउट अगर अच्छा नहीं है तो टारगेट नहीं मिलेगा, तो इस ट्रेड में इसे हम लेग आउट कहते हैं। तो टारगेट के रूल्स में पहला रूल्स जो आप समझेंगे वो समझेंगे हम 3 लेग आउट के अंदर। तो 3 रेड कैंडल 3 लेग आउट कैंडल बनता है ना, ग्रीन धीरे धीरे। जो नीचे वाला गिरने वाला है उसको बोलते हैं लेग इन, और जो ऊपर जाता है बड़ा बड़ा उसको बोलते हैं लेग आउट। अच्छा, रेड वाला बोलते हैं ना, रेड क्यों या ग्रीन? बताओ ना। तो ग्रीन वाला ऊपर जाता है, रेड वाला नीचे जाता है। आप हम लोग का कैमरा क्वेश्चन आंसर के दौरान तो ऑन करते हैं, क्यों ऑफ कर देते हैं? मैं चार्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई देख रहा है अच्छा उसकी बीवी क्या कर रही है, वो क्या खा रहा है, वो आराम से गंजी में आएगा। कुछ लोग गर्मी पड़ रहा है तो कुछ लोग आराम से
सब कुछ खोल के मैं से पंखा ऑफ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन है। ऐसा होता है ना। उतना तो लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ देखा, जूम मीटिंग में बहुत कुछ, हम उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। वो तो शर्ट ऊपर से लोगों को दिखता है, नीचे तो हाफ पैंट दिखता था। ठीक है, खतरनाक बंदा है। तो डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन को, तो इसमें हजार लोग से अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा टारगेट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला रूल्स, जब टारगेट की बात कर रहे हैं तो पहला रूल्स होना चाहिए 3 लेग आउट कैंडल। चाहे आपको पसंद हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 लेग आउट कैंडल और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 लेग आउट कैंडल, और ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। समझ में एक बार ना आए, अभी खुद मौके पे फौरन में बैठा है, समझ में एक बार ना आए तब चलेगा। ऐसे ही 3 लेग आउट कैंडल का मतलब ये होता है 3 लेग आउट किसी भी ट्रेड में। बोरिंग कैंडल जिसको बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, ये मैग्नेट है जो हमें बुला के लाता है। लेगिंग कैंडल अगर नहीं होगा तो ये प्राइस को होल्ड नहीं कर पाएगा, और लेग आउट कैंडल अगर नहीं होगा तो ये हमें टारगेट नहीं दे पाएगा। तो हर एक का अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, हर एक का अपना अलग अलग रोल है। अब इस 3 लेग आउट कैंडल में कैसे होना चाहिए, चाहे डिमांड के केस में हो, सप्लाई के केस में हो। समझिए, अगर किसी भी ट्रेड में, फॉर एग्जांपल एक डिमांड का ट्रेड बनता हो, डिमांड का कोई ट्रेड बन सकता है। पहला, कैंडल का कलर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप फोकस कीजिएगा इस पे। डिमांड का 2 ही ट्रेड बन सकता है, और इतना मैं सबको पढ़ा के लाया हूँ। इतना कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना नहीं पढ़ाया, सबको इतना पढ़ा के लाया हूँ। डिमांड का 2 ही ट्रेड हो सकता है, फील्ड। फील्ड मीन्स फील्ड, अनफील्ड, इसको बोलते हैं अनफील्ड। तो ये बताएंगे नीचे वाला अनफील्ड, फील्ड, अनफील्ड, अनफील्ड, फील्ड के बाद अनफील्ड, फील्ड के बाद अनफील्ड। अगर फील्ड के बाद अनफील्ड बना तो ये कैंडल हमारा, ये तो ग्रीन ही बनेगा, तो ये कैंडल हमारा हुआ लेगिंग। किसी भी सूरत में लेगिंग में बॉडी के पार्ट से ज्यादा वीक का पार्ट अगर है तो आपका टारगेट नहीं मिलेगा। ये पहले से डिफाइंड होगा, पहले से डिफाइंड है कि लेगिंग के बाद आपका ये टारगेट। अगर लेगिंग में थोड़ा बहुत भी चल सकता है, लेगिंग का बोरिंग, और बोरिंग का हम फील्ड लेग आउट समझाते हैं। फील्ड नहीं पता, बिना टूले अटेंड किए हो तो गैप मार के आ गए। टूले तो सबको, हाँ टूले सबको अटेंड करके मैंडेटरी करना था, है ना। अब से किसी को बिना टूले अटेंड किए एडमिशन दिए हो क्या? नूपुर पे हैं, बोलते हैं फील्ड एंड फील्ड नहीं पता। दोबारा अटेंड करो, ठीक है। तो ये हमारा लेग आउट है। समझ में ना आए ना आए छोड़ दीजिए। आपका मैंने क्या कहा, ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कैंडल हमारा है बोरिंग, जिसको बोलते हैं बोरिंग एरिया। बोरिंग एरिया को हम बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। ये हमारा मैग्नेट है, तो ये हमारा लेग आउट है। लेग आउट एक भी हो सकता है। अगला लेग आउट, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम होना चाहिए, 2 लेग आउट। और तीसरे लेग आउट का इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम होना चाहिए। ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। दोबारा समझाता हूँ चार्ट पे। ये हमारा फील्ड कैंडल बना। फील्ड कैंडल में वीक का पार्ट जितना छोटा बने उतना अच्छा। फील्ड कैंडल में वीक का पार्ट ना के बराबर बनना चाहिए। फील्ड कैंडल में वीक का पार्ट ना के बराबर बनना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है। इसमें या तो वन ये लेग आउट जितना बड़ा टारगेट उतना अच्छा देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। फील्ड के बाद दूसरा कैंडल बना अनफील्ड। कभी ध्यान रहे, बोरिंग कैंडल और अनफील्ड ऑर्डर कैंडल के बीच, लेगिंग कैंडल और अनफील्ड ऑर्डर कैंडल के बीच में कोई भी गैप ना हो, ये मैंडेटरी। लेगिंग कैंडल और अनफील्ड ऑर्डर कैंडल के बीच में कोई भी गैप ना हो। मैं आप लोगों को पूरा समय देता हूं। तीसरा लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल होता है यहां से भी बने, हो सकता है
देयर इज नो एनी मैजिक। हो सकता है यहाँ से हो सकता है लेग आउट कैंडल में थोड़ा सा वीक भी बन सकता है, और वीक ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। अब लेग आउट कैंडल 3 तक काउंट हो सकता है, लेकिन दूसरा लेग आउट कैंडल बनने में इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग सेम होना चाहिए, और दोनों का कलर एक कलर में होना चाहिए। कलर अगर ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा, और तीसरा ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा, तो 3 लेग आउट कैंडल कहलाएगा। अगर किसी भी ट्रेड में ये 3 लेग आउट कैंडल बनता है तो उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आप ट्रेड में शॉर्टकट चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। इस केस में ये हमारा स्टॉप लॉस 1 लेग आउट है तब भी चलेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस। इस केस में हमारा एंट्री पॉइंट। कुछ एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा, कब बॉडी से एंट्री लेना कब वो आपको एक्सपीरियंस समझ में आएगा। ये हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट, ये तीनों तक ले सकते हैं, लेकिन हमें पहला 1:5 बुक करके लेना है। किसी भी चार्ट पे चलिए ABCD, फॉर एग्जांपल इसमें 2 लेग आउट था, हम 3 लेग आउट कैंडल को चार्ट लेते हैं। लेट मी टॉक अबाउट TCS में शायद 1 लेग आउट था, शायद TCS में 3 लेग आउट। TCS के चार्ट में आप देखिए जो भी बातें हमारी हुई, ये रेड कैंडल लेगिंग कैंडल, मतलब ये रेड कैंडल वाला मैं एक एग्जांपल यहाँ पे चेप देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रेड कैंडल वाला भी एग्जांपल मींस ये ड्रॉप के बाद बोरिंग, और बोरिंग के बाद एक रैली हो सकता है, होता 2 भी हो जाए, होता 3 भी हो जाए। किसी भी केसेस में अप टू 3 लेग आउट हो सकता है, किसी भी कैंडल्स में 3 लेग आउट कैंडल तक हो सकता है। तो अगर ये हमारा चार्ट है तो इस चार्ट में आप बड़े गौर से देखिए कि जो रेड बोरिंग कैंडल है उसमें विक का पार्ट बहुत ही कम है। यस, लेकिन अगर नहीं होगा तो आपका प्राइस सही से होल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अगर लेग आउट नहीं होगा तो टारगेट नहीं मिलेगा। तो 1 लेग आउट, इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग सेम है ना, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग पीछे जहां पे मेरा कर्सर है, इसका क्लोजिंग ग्रीन का ओपन होगा और इसका सेम है, और इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम है पहले। तो यहाँ तक हम बड़े ही टेंशन फ्री होकर टारगेट लेंगे। लेकिन पहले कुछ भी करने से पहले आपको 1:5 बुक करना है। ठीक है, 1:5 आपको बुक करना है। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। 2.5% पहले तो बुक करना ही करना है। ये स्टॉप लॉस था, बफर रखिएगा स्टॉप लॉस की तरफ, और ये हमारा एंट्री की तरफ थोड़ा सा बफर रखिएगा। अरे स्टॉप लॉस एंट्री थोड़ा सा बफर रखना है, तो ये दोनों तरफ मैं थोड़ा गैप में रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री। ये जो हमारा टारगेट है, इट मींस हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। ये 3 लेग आउट कैंडल है, ये हमें उससे बहुत ऊपर टारगेट दिया। ये 3 लेग आउट कैंडल किसी भी चार्ट के किसी भी पैटर्न में है तो आपको किसी भी चार्ट के किसी भी पैटर्न में है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कहलाता है। मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूँ, बिना एग्जांपल उसको कोई बात नहीं बनता। मान लीजिए कोई अपकमिंग ट्रेड है, अपकमिंग ट्रेड एक आपका है HCL टेक, डिमांड और सप्लाई का सिर्फ एक लूप होल्स है। क्या TCS और HCL टेक में कुछ सिमिलरिटीज है? दोनों सेम दिख रहा है, हाँ या नहीं? ये है ना, ये एक लेग इन, ये लेग आउट दिख रहा है। थैंक यू। यस, सिमिलरिटी है। अगर दिख रहा है तो अगर वो चला तो ये भी चलेगा। इसमें भी 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट, चौथा को काउंट नहीं करेंगे।
नहीं, बट ये इट नहीं मींस यहाँ पे टारगेट ले यहाँ सकते हैं, पे लेकिन इस ये टारगेट छोटा लेने भी, से ये वाला पहले नहीं है ना, छोटा वाला हम है जब यहाँ पे। क्लिक करते हैं फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट तो इस पे टूल्स, इसमें काम होगा लॉन्ग ना, इस पोजीशन पे में क्लिक करेंगे तो दिस विल बी योर एंट्री लाइन ये एंड तो होल्ड दिस करता विल है बी योर स्टॉप लॉस लाइन। और इसमें टारगेट, पहला टारगेट हमें बुक करना है 1:5। पहला टारगेट 1:5 बुक करने के बाद ही आपको वहां तक लेना है। पहले आप 1:5 तक टारगेट बुक कीजिए। अगर आप 1:5 बुक नहीं करते हैं, अच्छा हमें कैसे पता चल रहेगा कि बोरिंग कैंडल के बाद कितना लेगआउट बनेगा? अरे होने के बाद ही तो हम पता करते हैं, बना हुआ है, बोरिंग कैंडल बना हुआ है, अब जब आएगा तो इसको लूटना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 लेगआउट कैंडल है। अगर ये HCL टेक का प्राइस अगर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ का इंतजार करेंगे, इस प्राइस का हम वेट करेंगे। अगर आप प्राइस का वेट नहीं करेंगे, आप बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, और अगर आप बोलते हैं कि मैं करंट मार्केट प्राइस 1635 से HCL टेक बाय करता हूँ, मैं कहता ठीक है कीजिए। सबसे पहले रुको जरा, सबर करो, कैसे टारगेट ले, रुको जरा सबर करो, मुझे पता है बहुत जल्दीबाजी में, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेड का यहाँ से एंट्री लेते हैं कि मैं रवि आर कुमार की बातों को नहीं मानूंगा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, बात नहीं मान ये जीत करने से पूछे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या स्टॉप लॉस सिर्फ आपका तुक्केबाजी होगा, मे बी मे नॉट भी होगा, या कुछ एक्यूरेसी है आपके पास? सिर्फ आप तुक्केबाजी करेंगे और अंधेरे में तीर मारेंगे, लग गया ठीक है, नहीं लगा तो हमारी लग जाएगी। आपके पास कोई एक्यूरेसी नहीं है कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ट्रेड में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड होता है। ट्रेड में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड होता है। ठीक है, और कोबरा का डसा हुआ आदमी जीवित हो सकता है, मार्केट का डसा हुआ आदमी जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा खोने का गम किसी को नहीं है। पैसा खोने का जो शर्म आएगा ना, वो शर्म आपको अपने अंदर मार देगा। पैसा खोने का गम किसी को नहीं है। मैं कोई ब्रोकिंग पैनल की बात नहीं करता, मैं कोई एडवाइजरी पैनल की बात नहीं करता। मेरा कुबेरा का ब्रोकिंग है, मैं एक ही आदमी उसका मालिक है, एक ही अकाउंट है। तो अगर आपको कोबरा ने डस लिया तो आप बच जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ने अगर डस लिया तो उसका जहर उतारते उतारते भी आप खत्म हो जाएंगे। और दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि यही आप लाइव सुनना चाहिए, लाइव क्लासेस चल रहा है, क्योंकि मेरे घर आपके लेने का टाइम से है, तो मुझे कोई सही गलत बोलना नहीं आता। पैसा खोने का गम नहीं है, सब पप्पा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि अरे नालायक तुम ऐसा कर सकते हो, अंदर ही अंदर मरोगे, ना बीवी को बता पाओगे, ना बच्चों को बता पाओगे, ना दोस्त को बता पाओगे, सामने सबके मुस्कुराओगे, पीछे रोगे, वो आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब सबको तबाह कर देगा। हमारा दोस्त है ना गया कि ठीक है, इनसे 5.5 लाख रुपए तो इस ट्रेड में ऑप्शन हम वेट करेंगे। एक और आपको बहुत अच्छा फेवरेट लाइन आएगा, नहीं भाई मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं किस चीज का भाई? ऑप्शन तो ट्रेडिंग आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आप कभी भी इसलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि आपका एक ट्रेड में 1 लाख रुपया का ऑप्शन की तरह अंदर चला गया, ये फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का मैं बताऊं, मैंने तो लाखों लोग का डील किया, 53,000 तो सिर्फ मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट्स है, 1 लाख का लॉस, वही फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है कि 50 रुपये का लॉस के लिए 3 वीक का वेट करना पड़ रहा है। तो शादी का कार्ड छपवाने के बाद
शादी का कार्ड छपवाने के बाद तुरंत जाके दुल्हन को लूट के नहीं लाते हैं, 6 महीने का इंतजार करते हैं, तो जीवन भर एंजॉय करते। मानता हूँ उसके बाद एक लोग अपलोड होता है, कार्ड छपवाया तय तिथि पे जाते हैं, तय तिथि पे लेके आते हैं, उसी दिन जाते हैं, उसी दिन लेके आते हैं। तो जिस तरह से सब कुछ में वेट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है, ठीक है। तो एक और समस्या कि मेरा ट्रेड नहीं आ रहा है। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर मैं जोन मार्क करता हूँ, अगर मैं जोन मार्क करता हूँ तो मेरा जोन नहीं आता है, ये समस्या है ना, कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका एक 5 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। मेरा जोन नहीं आता, लेकिन इसका 5 स्टेप प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस मैं देसी भाषा में बताऊंगा। पहला चीज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ये डिमांड जोन क्या होता है, आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये आप डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात क्या करते हो, ठीक है। मीन्स यू आर लॉस्ट, पहला स्टेप लॉस्ट। दूसरा लॉस्ट के बाद मुझे जोन मिलता है लेकिन आता नहीं है, इट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड आउट जोन। थर्ड स्टेप जोन आता है लेकिन मेरा जोन मिस हो जाता है, मीन्स थर्ड स्टेप यू स्टॉप। कि आपको लगता है मार्केट आपको स्टॉप लॉस देने आ रहा है, फिर लगेगा जिसे सब बिना स्टॉप लॉस का काम के कम से कम लॉस हो रहा था ना, कोई दुख तो नहीं हो रहा था ना। चौथा स्टेप आपका है, मेरा जोन मिस हो जाता है। चौथा स्टेप आपका है कि मेरा जोन मिस नहीं होता है, मेरा जोन स्टॉप लॉस हो जाता है। ये आपका प्रोसेस है। मीन्स जैसे यहाँ पे मिस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, सॉरी, यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाता है और यहाँ पे आप ट्रेड लगा रहे हैं तो आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। तब तक आपने सारे हथियार टेक दिए, अब उससे नहीं होगा। पांचवा, मेरा जोन चलता भी है और टारगेट भी देता है, तो इसको बोलते हैं अब आप टारगेट लेना सीखे। तो इस 5 स्टेप प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसको आपको पसंद है नहीं पसंद है। तो एक और समस्या कि आप बात कर रहे हैं टारगेट की, आपके पढ़ाने के बाद जब जब जोन ढूंढने की बात करते हैं तो मैं तो जोन ढूंढा और बैठा हुआ आएगा नहीं। आप अगर एक वीकली ट्रेड प्लान करते हैं एंड टुडे यू फाइंड दिस वीक यू फाइंड 8 जोन, तो ये 8 जोन इस हफ्ते नहीं आएगा, लेकिन जो जोन आपने 4 वीक अगो, 5 वीक अगो, 10 वीक अगो जो फाइंड आउट किया वो तो अभी आएगा ना, आया ना। तो ये गलत। तो ये आप क्या चाहते हैं कि मैं सीधे समुद्र में जाऊं और मोती निकाल के ले आऊं? एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर होगा। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपका ट्रेड ये नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि आया ना, आपका ट्रेड नहीं आया क्योंकि आप अभी इसमें न्यू बॉर्न बेबी है। तो हम बात करते हैं, इस रूल्स की बात करें, 3 लेग आउट कैंडल। 3 लेग आउट कैंडल
और ऐसा जिस वक्त आपको लगे कि मैं हार मान गया, एक बार कहीं फिजिकल मीटिंग देखिए कहाँ पे है, आप मिलिए। 399 प्लस जीएसटी का चार्जेस लगता है आपका, वो भी सिर्फ सीट बुकिंग है, उसमें एक बार जरूर जाके मिलिए। कारण ये है, जिस वक्त लगे कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, एक बार जरूर मिलिए, ठीक है। टाटा केमिकल में लॉन्ग जा सकते हैं, इतना नीचे आया है। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? ना आगे तो टारगेट कैसे लेंगे? टारगेट लेने के लिए से पहले आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं मिलता है, और टारगेट लेने से पहले, ठीक है, टारगेट लेने से पहले जब आप आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। मैं बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा ऑथेंटिक बातें करता हूँ, मुझे तो कुछ घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। तो वीकली ट्रेड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीसीएस का जिस दिन जोन बनना, आप उसी दिन लेने के लिए परेशान हो जाएंगे कि मेरा बच्चा हो गया, उसकी शादी करा देते हैं, वो मैच्योर ही नहीं है। 7 दिन तक तो वैसे भी इसकी शादी नहीं करानी है, वो कांड करेगा। टीसीएस का अगर जोन चला तो दुनिया आपकी तरह नहीं है, वो कहे अच्छा टीसीएस नीचे आया ले लो, ठीक है, टीसीएस ऊपर गया ले लो। अभी अगर आप डिमांड और सप्लाई को नहीं जानते तो ये यहाँ पे क्या चल रहा है आपको पता नहीं, लेकिन अभी आपको पता है कि ये जोन डिमांड जोन को टच करके ऊपर आया है, और हमें टारगेट चाहिए था 1:5। तो दिस इज योर ट्रेड, और इस ट्रेड में अभी तक आपको मिला है, मैं बफर के साथ लेता हूँ, बफर के साथ इस ट्रेड को लेता हूँ। अभी तक इस ट्रेड में आपको जो मिला है वो मिला हुआ है 1:15, और आपको लेना कितना था? सिर्फ 1:5। समझना ठीक है, 1:5। कुछ लोग हमसे एक और बात बोलते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए अटेंड करते हैं ना कि मुझे दूसरे का दिया हुआ जोन मिल जाता रही भाई। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई इंडिकेटर लगा दे, कोई टूल्स लगा दे, कोई पेड मिलेगा। विश्वास कीजिए, दुनिया भर आपको बेवकूफ बना देंगे। ऐसा कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल्स नहीं है जो कि आपकी आंखों से ज्यादा एक्यूरेट हो, ठीक है। वैसा होता तो करोड़ों दे के लोग खरीद लेते, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपना 15 साल खराब नहीं करते मार्केट में, ठीक है। आप जब ट्रेड ढूंढते हैं तो इस ट्रेड में सेम टीसीएस की तरह आपका बना हुआ है एचसीएल टेक। अगर सेम टीसीएस की तरह एचसीएल टेक का अगर ट्रेड बना हुआ है तो इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज, किसी भी ट्रेड में 3 चीजों को वैलिडेट कीजिए। पहला वैलिडेशन लगाइए, पहला वैलिडेशन, सिर्फ 3 वैलिडेशन। पहला वैलिडेशन लगाइए 1, 2 का 4। दूसरा वैलिडेशन लगाइए टीआर वर्सेस एटीआर। ये 3 टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। और तीसरा वैलिडेशन लगाइए वाइड एरिया। 1, 2 का 4, टीआर वर्सेस एटीआर और वाइड एरिया। कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर भी सब ढूंढ रहे हैं क्लास वाले। सही बात, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप में से ढूंढ रहे हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, एमटीएफ नहीं ढूंढने चलेगा। तो 1, 2 का 4 हमेशा अनफिल ऑर्डर कैंडल शुड बी 1। अगर ये अनफिल ऑर्डर कैंडल 1 है तो लेग इन कैंडल शुड बी डबल ऑफ अनफिल ऑर्डर कैंडल, और लेग आउट, तीनों लेग आउट अगर एक नहीं हुआ, तीनों को मिला के लेग इन का डबल और अनफिल ऑर्डर कैंडल का 4 मिनट, तो 1, 2 का 4। इस रूल्स को याद करने के लिए याद रखिए 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, माय नेम इज लखन। याद रहेगा 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, माय नेम इज लखन के बिना ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ। पहले 1, 2 का 4 को वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टीसीएस की बात करते हैं, और हम बात करेंगे बीएल की बात करेंगे। टीसीएस की अगर बात करते हैं तो टीसीएस का चार्ट ये हमारा, तो आप लोग बोलते क्या इतना करना स्टॉप लॉस नहीं होगा? स्टॉप लॉस हो सकता है, इसलिए तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 1। तो लेगिन शुड बी डबल ऑफ बोरिंग, दिस इज मैंडेटरी। ट्रिपल हो जाए चलेगा,
लेकिन डबल से कम होगा नहीं चलेगा। अब लेग आउट शुरू कहाँ से होता है? लेग आउट कैंडल की शुरुआत होती है यहाँ से। अगला क्लास बहुत टफ क्लास है, पावर ऑफ गैप, ठीक है। और यहाँ ये भी क्योंकि ये कैंडल खुद इतना बड़ा है, आप चाहे तीनों लीजिए मत लीजिए, क्योंकि इसका वीक टू वीक काउंट होगा। आप बोलेंगे कि नीचे से क्यों काउंट हुआ? क्योंकि ये इनविजिबल बना है, क्योंकि कैंडल तो यहाँ से ओपन हुआ है ना। तो अगर आप इस कैंडल्स को देखेंगे तो 1 2 का 4 आपका 100% क्लियर था, करेक्ट है ना। और एक चीज मैं आपको टेस्टिमोनियल बताता हूँ, अपना टेस्टिमोनियल। मेरा भी 10 में से एक ट्रेडर स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाने की इतना जोर डालता हूँ। कैपिटल कुछ भी हो, चाहे 10,000 हो, 10,000 करोड़ हो, स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा भी स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है, ओके। तो गाइस, तो स्टॉप लॉस लगता है, इसका मतलब लॉस स्टॉप हो जाता है। आराम से फराटे से खराटे ले पाते हैं रात में, ये टेंशन नहीं रहता है कल क्या होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो रात में नींद नहीं आता है, टेंशन में रहते हैं कल क्या होने वाला है, और फिर दिन खराब, रात खराब, अगला सुबह भी खराब। हम आपको अभी आप बताएंगे ना कल का मार्केट कैसे, हाँ, कल का मार्केट कैसे काम करेगा। मेरा रिसेंटली एक ट्रेड में लगा था, जिंक में मेरा स्टॉप लॉस लगा था, 3 आवर्स का ट्रेड था, मेरे यल लगे। जिंक का मेरा ट्रेड था, 3 आवर्स का था, उसमें मेरे यल लगे, अच्छा खासा रकम गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा 0.5% है, ठीक है। रकम ना मैं आपसे पूछूंगा ना आपको बताऊंगा, मैं परसेंटेज बता सकता हूँ 0.5%, रकम ना पूछे, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेड था, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा 1 2 का 4 क्लियर था, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी सस्पेंशन। लेकिन आज का एक ट्रेड हम बताते हैं आपको, मेन रूल बताए यहाँ पे। TATA टाटा स्टील, और टाटा स्टील में 15 मिनट में एक ट्रेड था, कितने था 15 मिनट में। इस 15 मिनट के ट्रेड पे, इस 15 मिनट के ट्रेड पे जब हम ट्रेड करने बैठे, तो इस ट्रेड में हमने क्या कहा, 2 लेग आउट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है मार्केट में, या तो 3 या तो 1। 2 लेग आउट का कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट नहीं है। अब देखिए आराम से यहीं पे चल रहा है मार्केट, दिन भर घूम रहा है, ढूंढता हूँ इस कदर। तो इसको आप पूरी तरह से वैलिडेट कीजिए, 15 मिनट 30 मिनट जहां इच्छा करे जैसे वैलिडेट कीजिए। हम जैसे इस चार्ट को एक भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डालते हैं तो चार्ट ही खत्म हो जाता है, हमारा पहला रूल्स ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। और ये ट्रेड लव एट फर्स्ट साइट का ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड लव एट फर्स्ट साइट का ट्रेड नहीं है। ट्रेड में तो पहली नजर में प्यार हो जाना चाहिए। और अगर इस ट्रेड में मान लीजिए पहले ट्रेड सही था गलत था, अगर इस ट्रेड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस को लेके निकलने में फायदा है, अटकने में फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम फ्रेम, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ज्यादा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं कि 1 2 का पता करने का कोई ऑटोमेटिक रूल्स है क्या? नहीं है, ठीक है। तो किसी भी ट्रेड में जब आप ट्रेड ढूंढते हैं तो 1 2 के 4 के अलावा एक चीज और कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो ट्रेड ढूंढने में समय नहीं लगता है, शादी की लड़की ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, वैलिडेट करने में टाइम लगता है। अगर वैलिडेशन सही से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो जोन वैलिडेशन में ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू जोन फाइंडिंग। जोन वैलिडेशन में ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू जोन फाइंडिंग। जोन फाइंडिंग आपको करना है, जोन वैलिडेशन ज्यादा दिमाग लगा के, ठीक है। तो हम टाटा स्टील हमें लव एट फर्स्ट साइड वाला लुक नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, उसको बहुत लगा, वेरी गुड, आई लव इट। आगे तो ये तो एक कदम और चलते हैं आगे, एक कदम और आगे चलते हैं। हम एक चार्ट और लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं GIL गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। और इस गेल के ट्रेड में अगर हम 2 आवर्स पे चार्ट मार्क करते हैं, 2 आवर्स पे, तो 2 आवर के चार्ट पे आप यहां से यहां तक मार्क करेंगे। 2 लेग आउट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 1 या तो 1 या तो 3।
टू लेग आउट कैंडल का कोई फॉर्मूला नहीं बना, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं बताया। अगर आपको बनाना है फॉर्मूला बना लीजिए। ये 1 का 2 और ये 1 2 का यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक चला है, तो 1 2 का ऑलमोस्ट 4, 1 2 का 4, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर है। तो जब 1 2 का 4 नहीं रहेगा तब ट्रेड नहीं चलेगा। 1 2 का 4 होना मैंडेटरी है किसी भी चार्ट में। तो अगर TCS चला तो HCL टेक में भी ऐसे पहला कैंडल इसका 1 2 का 4 है। दिस इज योर 1। बहुत सारा सस्पेंशन है वाइट वगैरह आप लोग को मैं भी क्लियर करता हूँ ना। जोन मार्क करने में कुछ जोन मार्क आप 15 दिन में सीख जाएंगे। जोन वैलिडेशन 90 दिन में सीखेंगे, उसमें भी कमी रह जाएगी। 1 का 2 और 2 का 4 यहाँ तक ले सकते हैं आप। तो मतलब जोन पहला वैलिडेशन सही है, लेकिन से पहले वैलिडेशन से जोन नहीं चलता। जब हम शादी की लड़की देखने जाते हैं ना, तो वो तब लड़की का फोटो बहुत अच्छा है, तो अब क्या बोलते हैं, हमारी नानी मौसी अम्मा जाती है, बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। तो हमारी मासी नानी अम्मा मुजरा सुनने नहीं जाती है, वो जोन वैलिडेट करने जाते हैं कि जोन चलेगा या स्टॉप लॉस देगा, कहीं जोन अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं है। हाँ, अब्बा डब्बा जब्बा फिर देखे हो ना कि जोन अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं, जोन वैलिडेट किया नहीं, अब्बा डब्बा जब्बा निकल गया, जोन अब जोन झेलना पड़ेगा। Are you getting my point? So whatever you have to think, whatever you have to apply before you enter into this trade. इनके के बाद तुम कुछ नहीं सोच सकते, ठीक है। समय लगता है, लगने दीजिए, बहुत सारा स्पेशल सेशन करेंगे, लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं। और हम भी जिद्दी बनेंगे, आप भी जिद्दी बनेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। आज मेरे कोच साहब यही पे होंगे, मेरे यहाँ फोला निकल गया, कोच साहब बोले फोला नहीं निकला है, मेरे घर पे आते ही यहाँ तक बहुत बड़ा फोला निकल गया, मैं आज थोड़ा लंबे लंबे शॉट मारा। तो ये फोले तो निकलेंगे, जिसका मतलब नहीं कि सेट ऑफ गोल्फ खेलना बंद कर देगा, ठीक है। आगे तो इस ट्रेड में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे पढ़ता नहीं। टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ छूटा, अनफिनोडा कैंडल मींस यहाँ पे प्रोफेशनल कॉर्नर छूटा। हाउ टू गेट इट, आप मेरा सब्जेक्ट समझने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 बार आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 3 बार में बोल रहे हैं, देखिए आप मेहनत कीजिए, 3 महीने मेहनत कीजिए ना, फिर मुझे गाली दीजिएगा, ओपनली गाली लूंगा आपको, नहीं आप दे पाएंगे। मैं 3 महीने आपसे मान रहा हूँ, 3 महीने में क्लास अटेंड कीजिए, स्पेशल सेशन अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए। समझ में आए तो चार्ट खोलिए, नहीं समझ में आए चार्ट मत खोलिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलिए आप, फिर उसके बाद जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। एक मैं डेट आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, सिर्फ उनके लिए एक अनाउंसमेंट, इसका मैसेज सिर्फ 4 दिन पहले आपको जाएगा। 25 तारीख को आपका मैसेज आएगा होली के दिन, जो दिल्ली एनसीआर से, उनसे मैं मिल रहा हूँ 31 मार्च, 31 मार्च क्लोजिंग भी है और संडे भी है, तो किसी का कोई काम नहीं है। 31 मार्च में आपसे मिल रहा हूँ और हम अपना डब्बा जब्बा करेंगे दिल्ली में। लोकेशन रहेगा हमारा वेस्ट दिल्ली। हम लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं 100-150 लोगों के लिए, चाय पे चर्चा के लिए। आप सुबह आएंगे, चाय भी पिलाएंगे, चाय पिला के आपको क्वेश्चन चलेगा, आपको विदा भी कर देंगे, ठीक है। और 15 तारीख से हमारा ऋषिकेश का कैंप चालू हो रहा है, जो हम मई में चालू करने वाले थे। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, तो 15 तारीख से ऋषिकेश का कैंप शुरू हो रहा है। 500 लोगों का, जो कि बिल्कुल रहना खाना आना जाना खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी पीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सीख तो लीजिए कुछ, तो वहाँ पे भी यही चीजें बताएंगी।
लाइव क्वेश्चन। तो आप लोग अपना 31 तारीख का ख्याल रखिएगा, दिल्ली वाले रखिएगा, दूर वालों को भी लोकेशन नहीं बताऊँ एक्चुअली हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली वालों को बता रहा हूँ कि आपको हम 31 तारीख का एक लिंक भेजेंगे। आउट यहाँ मतलब ये वाइड एरिया बड़े काम की चीज है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वाइड एरिया, लेकिन तो आ ही नहीं सकता सर, लेकिन तो पीछे है, आएगा तो लेग आउट आएगा ना। कुछ लोग कह रहे लेगिन आ सकता है क्या, लेगिन तो पीछे है ना। तो पीछे अटैक तो करंट मार्केट प्राइस की तरफ से होता था, करंट मार्केट प्राइस की तरफ से जब तक। चलाइए फिर से, मैं उसका डालूंगा, मिनट खाली पड़ेगा। चलो फटाफट चलो, अब चलाइए फटाफट, ही है ना, फटाफट चलाइए। Less than 80 means that is a unfilled order candle. See the result. What happened? 312 Tesla short. Oh. I hope you loved it. और कहाँ गया टेस्ला? टेस्ला आया हमारा $100। This is the magic of demand and supply zone. तो डिमांड और सप्लाई जोन एक मैजिक है, लेकिन ये मैजिक एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे। जब हम बचपन में मदारी का खेला देखते थे, तो जमुरे ऊपर जा, तो वो कुछ करता था, वो कबूतर निकालता था। हमें पता है कबूतर डब्बा में डाला, लेकिन हमें तो डालना नहीं आता ना। हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक, करेक्ट? हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक है। मैं जितना ट्रेड्स का एग्जांपल, मैं सप्लाई जोन का एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीबीपी यूएसडी, डिमांड जोन के अलावा सप्लाई जोन का। जब आप ट्रेड्स लेते हैं, मैं 15 मिनट का सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि मैं ग्लोबली ट्रेड करता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर ग्लोबली, कि आप सिर्फ इंडियन और अमेरिकन पे ना अटके, दुनिया में जहां मिले वहां ट्रेड करें, कोई रोकने वाला नहीं है। और ग्लोबली मार्केट में एक रूल्स काम करता है, जैसे ये लाइव चार्ट है। इस लाइव चार्ट में मुझे पहले जोन ढूंढना है, तो क्या जोन मिलेगा? ये इसे भी आप एक सप्लाई जोन मानेंगे, लेकिन 1 to 4 नहीं है। दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेड। ट्रेड और ट्रैप को समझने में आपको सबसे ज्यादा समझ मिलेगा। ट्रेड जोन को ढूंढना और जोन को वैलिडेट करना, इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, either you like it or not। यहाँ पे कोई चार्ट नहीं मिल रहा हमें। लेट्स मूव ऑन 5 मिनट चार्ट, नहीं मिला। लेट्स मूव ऑन 1 मिनट। हम 1 मिनट में चलते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है जोन। 1 मिनट में चलते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है जोन। ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जोन मिला। इस जोन में ये कैंडल हमारा फील्ड लेगिंग कैंडल हुआ। ये तीनों कैंडल हमारा बोरिंग कहलाएगा। कैसे कहलाएगा समझिए, बोरिंग कहलाएगा। ये मैं फॉरेक्स का आपको रूल्स बता रहा हूँ। ये दोनों लेग आउट है, इसको नीचे देना है। कैसे कहलाएगा? इस कैंडल का टीआर देखिए, टीआर 0.0001। ये 3-4 कैंडल कैंडल, इस कैंडल में फोकस कीजिए। टीआर 0.00014 अनंत, टीआर 0.00022 और इस कैंडल में फोकस कीजिए। टीआर इज लेस देन टीआर। ये तीनों अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल कहलाएगा। अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये आपको माला माल वीकली की तरह पैसे देके चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, वाइट एरिया भी है साहब, वाइट एरिया मैंने बहुत बड़ी बात बताई। लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, आपको समझ में नहीं आया? कहाँ वाइट एरिया मिसिंग है? इस कैंडल का वाइट एरिया काउंट होगा ना, इस कैंडल का वाइट एरिया काउंट होगा ना। दिस इज वाइट एरिया। कहाँ वाइट एरिया मिसिंग है? नो वाइट एरिया मिसिंग। नहीं कंफ्यूज होइए, मैं आपको गैप नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट में बना 9:21 में बना। गैप नहीं तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। आपको इसलिए अभी लग रहा है मैं बताऊं,
मेरे गुरुदेव वन टू का फोर कोई पूछ रहा है कि वन टू का फोर अगर मुझे जीवन में कुछ सिखाए ना तो मैं सपने में भी उनके स्टेटस पे शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप जहाज का पायलट है अगर मैं बोल रहा है कि सीट बेल्ट बांध लो और आपको लगा हुआ बहुत कस का सुसु और जहाज में आवे टर्बुलेंस, तो पता है कि वास्तव में आप जाएंगे तो गिर सकते हैं, इसलिए आप सीट बेल्ट बांध के बैठिए। पैंट में सुसु कर देंगे चलेगा, लेकिन नाक मुंह टूट जाएगा वो नहीं चलेगा। मतलब ऑफलाइन हो गए तो अपनी रिकॉर्डिंग तो जहाज के पायलट को आप बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों, तुम जैसे ले चलो वैसे ले चलो, वो आपको गलत नहीं ले जाएगा। अगर बार बार कॉकपिट नोक करके बोलेंगे भाई किधर चल रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा किधर चल रहा है? जब तक आप उतर नहीं जाते तो कैसे पता चलेगा? लेट मी डू द सर्जरी। जब तक मैं सील के आपका जख्म ठीक ना कर दूं तब तक कैसे पता चलेगा कि मैंने सही सर्जरी किया गलत किया? मेरे गुरुदेव का नाम डॉक्टर वेंकट था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे 1 2 का 4 कैसे कैलकुलेट हुआ? ये लेग आउट, ये लेग आउट और ये भी लेग आउट कहलाएगा। तो ये 1 2 का 4 कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा पहला कैंडल हुआ, यहाँ से यहाँ तक तीनों कैंडल काउंट हुआ, तो हमारा 1 हुआ बॉलिंग का। ये हमारा लेगिन यहाँ से काउंट हुआ, यहाँ से चलेगा, तो ये हमारा हुआ, एक मिनट, ये हमारा हुआ लेगिन का, थोड़ा सा कम पर चलेगा। ये उस मार्केट है। और अभी 1 मिनट का चार्ट का टाइम है, और ये हमारा 3 लेग आउट यहाँ तक, तो ये 1 2 का 4 लगभग 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम तो देखिए, बच्चे की जान लोगे। आगे दूसरा टॉपिक, आप लोग हमेशा इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता। ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता, तो ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले मार्केट को समझिए। टारगेट के लिए बात कर रहा था 3 लेवल, ठीक है, उसका हम आपको बताएंगे प्री मार्केट एनालिसिस। ठीक है, ऑर्डर, अरे 1 2 का 4 टीआरटीआर कम से कम मैं हर दिन रिपीट करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है हर दिन रिपीट करने वाला टॉपिक है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और यही 3 मैं पेटेंट कराया था, लेकिन मैं कहता हूँ भाई यूज करो जिसको यूज करना है, समाज का भला हो जाएगा। सर अभिषेक का ऐसा लगता है कभी वो अभी तो है नहीं, पूछिएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आज तक बोले कि मैं गिरा नहीं। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम आपको बोलते हैं कि हमारा एनटीपीसी का ट्रेड है। इसका एनटीपीसी रेलवे छोटा टाइम फ्रेम मत लीजिए, बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए। एनटीपीसी का हमारा ट्रेड है, मल्टीपल ट्रेड्स की हम बात करेंगे एनटीपीसी में, और इसको प्रूव भी करेंगे। आप कहेंगे एनटीपीसी में कितना ट्रेड है रही भाई? तो एनटीपीसी में एक ट्रेड्स 260 पे, 260 पे, तो टीआरटीआर मिला लीजिए। 1 2 का 4 तो दिख ही रहा है, टीआरटीआर भी मिला लीजिए, वाई टीआर तो दिख ही रहा है। इसका टीआर 17.70, एटीआर इज 2, इसका टीआर 4.75, एटीआर इज 2, और इसका एटीआर इज 2 और टीआर इज लेस, तो ये एंटीलोडर कैंडल कहलाता है। तो एक जोन ये हो गया एनटीपीसी। दूसरा जोन इसी एनटीपीसी में जब ढूंढेंगे तो ऊपर मुझे जोन मिलता है आपको मिलेगा। ये जोन अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये जोन पार्सली चल चुका है। 3 लेग आउट है, लेकिन ये जोन चल चुका है। ठीक है, तो हम एनटीपीसी में इसी जोन का वेट करेंगे। अब अगर इस जोन का वेट कर रहे हैं तो जोन कब तक आएगा? क्या हम सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लगाएंगे अलार्म। क्या लगाएंगे? अलार्म। अलार्म मीन्स अलर्ट। अलर्ट, हम अलर्ट लगाएंगे। मास्टर क्लास में शुरू में आपके दिमाग का दही बना देते हैं सब मिलकर, बहुत मेहनत लगती है आपको नालायक बनाने में। अच्छा
अच्छा एक क्वेश्चन, अरे रुक जाओ रे सुरेंद्र पाल सिंह जी, एक दिन पहले कैसे पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? हम बताएंगे ना अभी हमने। अच्छा आप लोग चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूं चैप्टर? आप लोग चाहते हैं मैं चैप्टर खत्म कर दूं? मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने आपका कैमरा तक ऑफ कर रखा है, क्यों? मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। देखिए कुछ लोगों को लगता होगा लाइव सेशन नहीं है क्योंकि आज जमुरा नहीं नचा है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। करेंट टाइम एंड डेट, द करेंट टाइम एंड डेट अगर आपसे मैच कर रहा है तो मैं सही हूँ। ट्यूजडे 12 मार्च 2024। मुझसे आप परीक्षा मत लीजिए बार बार, ठीक है? मुझसे आप परीक्षा मत लीजिए। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। पहले मैं झूठ सच बोल भी लेता था, अब मैं साफ कहता हूँ, अपने घर में बोल रखा हूँ कि मैं तब तक कोई सत्य या झूठ नहीं बोलूंगा जब तक कि मेरे प्राणों पे न मरे। तब तक झूठ बोलने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये हमारा ट्रेड है। तो क्या इस ट्रेड में बैठे रहेंगे? इस ट्रेड के थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे दूसरा एक निकला घंटी, घंटी का साइन, और इसके नीचे देखिए मेरा बहुत सा ट्रेड है। श्री सीमेंट का ट्रेड है, PEL, ACC, ORL, JSL, सिल्वर, एसिस, ये सब में ट्रेड है। आपको स्टॉप दिखा ट्रिगर हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं होती क्योंकि उसमें स्टॉप दिखता है, ठीक है? तो ये सब में ट्रेड लगा हुआ है। जैसे सीमेंट का एक ट्रेड है, इतना ट्रेड आपको अलाउड नहीं है क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। हालांकि मैं जुनून ढूंढ रहा था, हमें किसी ने बताया बच्चे ने कि एक जोन है, दूसरे सीमेंट में भी एक ट्रेड है। चाहे स्टॉक का वैल्यू कुछ भी हो, 24,000 है, ये आपका कब ट्रेड, इतना लॉस में कभी आपको ट्रेड नहीं करना है। 24,197, और अगर नीचे आ रहा है तो हम अगर लेना है तो वहीं से लेंगे 24,187। तो हम क्या करते हैं, अलर्ट प्लेस करते हैं। अलर्ट क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ अलर्ट? अगर हमारे पास HCL टेक का ट्रेड है तो HCL का ट्रेड हम एक लॉग बुक मेंटेन, हमारे पास कौन कौन सा ट्रेड है जो आने वाला है, और इस HCL ट्रेड के ट्रेड में ट्रेड से थोड़ा सा ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे ऐड अलर्ट ऑन HCL टेक, क्लिक करिएगा। इस अलर्ट में, ये अलर्ट कैसे काम करता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर वो अलर्ट उसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे डालो HCL टेक 2 आवर पर खरीद ले, जो भी आपको पसंद है। एंजॉय भी तो करना है इस टॉपिक को। HCL टेक 2 आवर खरीद ले भाई, खरीद ले, और इसको क्रिएट करके छोड़ दे। तो बोलते हैं अलर्ट बजता कैसे? तो एग्जांपल, दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ टेस्ला, टेस्ला का लाइव चार्ट, and we are talking only 1 minute चार्ट ऑफ टेस्ला। समझ में आए ना आए? टेस्ला के 1 मिनट के चार्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मान ले टेस्ला इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे एक अलर्ट लगाइए, ऐड अलर्ट ऑन टेस्ला, कि भाई बेच दे, क्योंकि ऊपर जाएगा बेच दे। तो ये, और नीचे इसको बांधिए, इसके नीचे अलर्ट लगाइए कि अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे जोन टाइप का कुछ दिखता है तो यहाँ पे टाइप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप डालिए राइट क्लिक और ऐड अलर्ट, नीचे आएगा तो खरीद ले। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, खरीद ले। तो अब आप आराम से जाइए, फराटे से खराटे दीजिए। आपका 2 अलर्ट, टेस्ला खरीदने और बेचने का अलर्ट लग गया। इफ टेस्ला विल क्रॉस दिस एरिया डाउन, तो आपका नीचे का अलर्ट बजेगा, और अगर टेस्ला ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर का अलर्ट बजेगा। अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का अलर्ट बजेगा, और अलर्ट से कहीं नहीं बजेगा, अलर्ट आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा। अगर टेस्ला इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये अलर्ट बज जाएगा, और अगर टेस्ला ब्रेक करके ऊपर जाए तो ये अलर्ट बज जाएगा। तो अलर्ट हमें अलर्ट करता है ट्रेड से पहले। कुछ लोग कहते हैं ना यूएस स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आपके बैच में कुछ रिपीटेटर्स भी हैं, जो कि पुराने बच्चे भी हैं। 31 तारीख तक मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री बुलाया है, आपको भी बुलाएंगे, ठीक है, आपके बैच में। और ये लोग पूछेंगे, हम इनसे बता, अच्छा ये पुराने नालायकों, तुमको मैंने फ्री में दिया कि तुमसे पैसे लिया? टाइप, नालायकों टाइप करो, फ्री दिया कि पैसे लिया? आपको भी देंगे। इनको मैं जानबूझ के बुलाया हूँ क्योंकि हमारा नंबर कम था,
हम लोगों को और एकोमोडेट कर सकते थे, तो हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, ये चैट आपके पास है, हमारे पास चैट नहीं है। ठीक है, तो इन लोग को रिपीट का मौका देंगे, आपको भी रिपीट का मौका देंगे। हाँ, आ गया, बच गया बच गया बच गया। देखो अलर्ट मेरा बच गया, देखो अलर्ट मेरा बजा। जैसे ही अलर्ट बजा, अलर्ट बजा, अलर्ट जैसे ही बजा, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए। पता नहीं कौन सा जीमेल से मेरा खुला हुआ है, डोंट नो। मैं अपना जीमेल ट्रेडिंग ग्रुप में अलर्ट आ गया, मैसेज आ गया, भैया खरीद लो, योर टेस्ला अलर्ट वाज ट्रिगर्ड। जैसे ही ये नीचे गया, नीचे का अलर्ट आपका ट्रिगर हो गया, और ये अलर्ट यहाँ पे लिखा गया स्टॉप, अलर्ट इज ट्रिगर्ड। अलर्ट क्या करता है, शादी के लिए आपने कार्ड छपाया, सब कुछ छपाया, और आप प्राइस के बारात के दिन यहाँ तक आएगा तो सो गए, तो अलर्ट आपको बोलता है चलो भाई आज बारात का दिन है, चलो लेके आते हैं। दिस अलर्ट विल अलर्ट यू नॉट टू मिस द ट्रेड। ट्रेड मिस करना उतना बड़ा पाप है कि शादी की पूरी तैयारी की है, बारात में देखे गया बिना दुल्हन का वापस आ गए। तो ट्रेड ढूंढेंगे चलेगा, लेकिन ट्रेड अगर मिस कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी है। आपके ब्रोकर पैनल पे अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। ठीक है, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। अब अगर ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर अभी लगा दो, या तो अलर्ट बजने के बाद लगाओ। फॉर एग्जांपल HCL टेक से हम शुरू किए, HCL टेक का ट्रेड 2 आवर्स में तुरंत नहीं आएगा। या तो आप HCL टेक पे अलर्ट लगा के बैठिए, आप ऑफिस रहे कहीं भी रहे चलेगा। या तो HCL टेक पे TITR सब खत्म करते, 4 को क्लियर करते हैं। या तो HCL टेक पे देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है 1570 पे, यहाँ अलर्ट मेरा लगा हुआ है, और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, ये हमारा होगा एंट्री। ठीक है, और इस स्टॉप लॉस एंट्री में हम जब गए लॉन्ग पोजीशन, तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। जब जूम में हम 1000 बच्चे को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो पुराने बच्चों को मौका दे के हम कोई बुरा काम नहीं करते, कारण आप भी कल पुराने होंगे, और आपको भी हमसे हेल्प चाहिए होगा, आपको भी रिवीजन करना होगा। 2-4 सेशन आपको देके हम कोई पाप नहीं करेंगे, समझिए। और अगर वो आपके साथ है ना, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर जो आप आगे पूछने वाले उनके दिमाग में भी है। और अगर कोई आदमी आ रहा है तो अपना समय दे रहा है ना, मतलब उसने उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट लिया है, सब्जेक्ट का मजा ले लिया है, तभी तो दोबारा आ रहा है ना। तो दोबारा आ ही गया, तो पैसे लेने का हमारा कोई मास्टर क्लास का कोई रीपरचेज नहीं है कि आप दोबारा परचेज आ ही नहीं पाएंगे यार। दिस इज ओनली वन टाइम। अभी हम लोग पिकलू है, मैं पिकलू से मिलवाऊंगा, जस्ट गिव मी 30 मिनट्स नाउ। तो इस ट्रेड पे 1:5 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में चलेगा। देखिए बुला बुला, यहाँ पे अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल सबसे पहले 10,000, रिस्क कितना 0.5%, तो ये 8 क्वांटिटी। नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस और नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी। अगर आप कहते हैं कि मैं 8 की जगह 20 क्वांटिटी ले लूंगा, 6 क्वांटिटी ले लूंगा, तो अगर आपका ट्रेड 10,000 के कैपिटल में, 10,000 कैपिटल में अगर 10,000, अगर आप 1 लाख का कैपिटल कर देंगे, रिस्क विल रिमेन सेम 0.5। सिर्फ 2 चीजें, अकाउंट साइज और रिस्क में काम करना है बस। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ आपका राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर, और ये पेपर ट्रेडिंग करेक्ट। आप रियल ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ये सब जगह एप्लीकेबल है। अच्छा पिक लो, इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, थोड़ा सा इन लोग को कुछ बताना है। अच्छा आज कितना जोन ढूंढा? 2, 4, 5 कितना ढूंढा? 2 ढूंढा। इन लोग को जोन समझ में नहीं आता है, क्या किया जाए? तुमको क्या करते हैं समझ में नहीं आता है तो? तुमको क्या करते हैं समझ में नहीं आता है तो?
समझाते हैं, और नहीं उसमें नहीं समझते तो क्या करते हैं, इसको अंदर छुपाओ ना, इज्जत वाली बात है। उसको ही नहीं समझ आते तो क्या करते हैं, कुछ करते हैं तुम्हारे साथ। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट अगर तुमको उसका नहीं समझ आता तो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हारे साथ क्या करते हैं, उसको क्या तुम बताओ अपने भाषा में क्या करते हैं तुम्हारे साथ, कूट देते हैं। कुटाई होती है ना, और कुटाई के बाद तुरंत समझ में आने लगता है, करेक्ट। इनके साथ क्या, हाँ ये एक चैट चल रहा है, चैट चल रहा है। इनके साथ क्या करेंगे समझ में ना आए तो, इन्हें भी समझाना है। कैसे समझाना है, प्रेम से नहीं समझ रहे, कैसे समझाएं। नहीं तो मैं समझ जाता था पहले। तुम समझ जाते थे ना, ये नहीं समझते एक बार में। इनकी भी होनी चाहिए पिटाई। चलो गेट लगा दो, बाय बाय। हाँ हाँ, बच्चों को किसी को भी बोलता है कि अब बच्चे का जिंदगी इम्पोर्टेंट इस ऑर्डर में राइट क्लिक क्रिएट लिमिट ऑर्डर, कभी भी आपको एक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा कि यहाँ पे यूनिट्स के जगह पे आपका डेसिमल नंबर आएगा। इंडियन मार्केट में डेसिमल नंबर नहीं चलता, इंडियन मार्केट में कभी भी डेसिमल नंबर काम नहीं करता। तो आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर हटा देना, जो भी पॉइंट के बाद जो भी आएगा हटा देना है। और ये ट्रेड हमारा कितने दिनों से चलता है, एक दिन वीकली ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन, एक मंथ या एक हफ्ता। एक दिन मान लीजिए आप डालते हैं कि मैं इस ट्रेड को चाहता हूँ जीटीडी, मतलब जब तक ना मिले तब तक चले। तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल डाल दीजिए कि ये जो मेरा 31 मई तक चले, और 31 मई को कब तक, 12:30 तक ये जो हमारा चलेंगे। अब बाय 81 एनएससी एचसीएल टेक कब तक, 31 मई तक ये ऑर्डर आपका वैलिड है। अपने ऑर्डर डाल के छोड़, ये बता रहा था कि स्कूल वाले ऐसे बोलते हैं। आपके नाम से इंस्टा में बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं, मैं तो नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम लोग कॉल रिसीव करते रहो, पढ़ाओ तो ठीक पढ़ाओ, बोलो भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए, भेजता हूँ। तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि मैं इंस्टा में बैठ के तुम लोग कॉल का जवाब दूं? डू यू थिंक? नाउ एक कदम और, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो, चाहे रियल ट्रेडिंग में चाहे पेपर ट्रेडिंग में ऑर्डर प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा। देखिए हमारा 3 ऑर्डर, पहला ऑर्डर सब कुछ दिखाएगा, ऑर्डर कब तक वैलिड है, क्या ऑर्डर आईडी है, सब कुछ आपको दिखेगा। ये आपका वर्किंग मींस बाय का चल रहा है, या तो प्रॉफिट या तो स्टॉप लॉस इसके बाद चलेगा। ये पूरा साइंटिफिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 3 महीने बाद बताइएगा समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आगे अगर आप लॉस्ट है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब आज कॉल आया टिप्स के लिए, आपका नाम लिए, मैंने उसने कॉल कट किया, अच्छी बात है, मेरा नाम पे लोग कॉल पुट भी दे रहे हैं, गो अहेड। नाउ एक कदम और आगे, हमारा एक ट्रेड आने वाला अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट का एक ट्रेड है। और अडानी पोर्ट का देखिए हमने अलर्ट लगा के छोड़ रखा है, ये ट्रेड है। आप ट्रेड का ऑर्डर लगाइए, अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। एम्फेसिस का जहां पे प्राइस चल रहा है, ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड लगता है। अगर ये ट्रेड क्योंकि हमने ऑर्डर लिया, ये ट्रेड आया है, अब हमें अटका के रखे हुए हैं, मींस कोई रिजल्ट हमें नहीं दिया। और ये ट्रेड अगर रिजल्ट देता तो सही था, तो ये अगर कल सुबह क्या होगा, किसी भी ट्रेड्स में आने के बाद कल सुबह क्या होगा, ठीक है। हमारे नाम से 3 टेलीग्राम चैनल है, एंजॉय करो, तुम लोग ज्वाइन करो, हाथ से कॉल लो, मजा आएगा। रियल लगेगा तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक कोई उपाय नहीं है करा सके, तो आप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। नाउ मार्केट को कैसे जज करें,
मार्केट को जज करने के लिए एक वेबसाइट आपको समझना पड़ेगा और उस वेबसाइट का नाम है tradingeconomics.com। इस टॉपिक में थोड़ा समय लग जाएगा, 10-15-20 मिनट का। इस टॉपिक में थोड़ा समय लग जाएगा, इस टॉपिक को समझ आ तो लाइफ जिंदा डाला। इसमें पूरी दुनिया का मार्केट आपको दिख जाएगा। ठीक है, पूरी दुनिया का। तो जब आप इस पे काम करेंगे, tradingeconomics.com, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पहले होता क्या, पहले समझाता हूँ कि पूरी दुनिया का क्लियरिटी एक सिंगल वेबसाइट में, फ्री वर्जन की वेबसाइट में, कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं न्यूज देखूंगा, मैंने कहा जितना जल्दी बंद कर दीजिए। आप लोग इंडिया में इस वेबसाइट को देखते हैं और ये वेबसाइट आपको दिखाता नहीं है, ये वेबसाइट आपको दिखाता नहीं है, ये वेबसाइट आपको सिर्फ बेचता है। सही बात लेकिन है। खोलते ही दिख गया ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। मेनी फीचर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, कंटिन्यू टू moneycontrol.com। जैसे आप आए तो अब आपको बोला कि भैया पहले ये DSP म्यूचुअल फंड ले लो, आपने ये, फिर जाएंगे मनी कंट्रोल प्रीमियम ले लो, नहीं लिए नीचे चले गए, तो एक भी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि आप गए थे कुछ और ढूंढने और लॉस्ट हो गए हैं इसमें, क्योंकि आपका ध्यान इन सब पे तो जाएगा ना, इंसान है। ठीक है, आपको बोल रहा है बाय प्रो 99, बेच के रहेगा। ठीक है, आपको बेच के रहेगा, चाहे मानो मत मानो, को घूम ही रहा है वो। तो ये आपका बहुत सारा टूल्स है। देखिए होटल भी देगा आपको, क्योंकि मैं चिमेरा होटल ढूंढ रहा था जबील सराय मुझे बेच के रहेगा, चाहे चाहे तुम मानो या ना मानो। तो ये आपको वो सब कुछ दे रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट को देखना बंद कर दीजिए इंस्टेंटली और आप क्लिक कीजिए tradingeconomics.com, फ्री वर्जन। tradingeconomics.com में देखिए यूएस कंज्यूमर प्राइस एवं एक्सपेक्टेशन, यूएस स्टॉक्स राइज शार्पली। क्यों, कारण? तो इसके पीछे का लॉजिक समझाता है। इंडिया इन्फ्लेशन रेट स्टडी इन फरवरी, यूएस स्मॉल बिजनेस सप्लायर फॉल टू 9 मंथ्स लो, फिलीपींस एक्सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें की जा रही है, कोई इधर की बातें नहीं की जा रही है। क्या होता है, अब सबसे पहले हम आपको कंट्रीज बताते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आज लेने वाला नहीं था, इस पे एक बहुत अलग से क्लास लूंगा, लेकिन समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये मैंने आपको बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, नाउ फोरकास्ट पे आप कंट्री पे जाइए और इस कंट्री पे आप हमसे बोलते हैं कि व्हाई यू हैव अकाउंट इन दुबई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमने क्लिक किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सब कुछ हमारा आ गया, A to Z। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, टैक्सेस क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स हमारे पास 0% है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 10 मिनट का समझिए। कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। लेकिन जब भी मार्केट की बात की जाए, इसके मार्केट की बात की जाए, करेंसी की बात की, करेंसी इसका हेज है, करेंसी कुछ होना जाना है नहीं किसी भी प्रॉब्लम पे। मैं गोल्फ कोर्स देख खेलता हूँ, गोल्फ का देखिए ऐड आ रहा है, ये भी चेपते, सब लोग चेपते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाके इस 3 पे क्लिक करके आप फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे और फोरकास्ट में कंट्रीज पे क्लिक करेंगे, तो इस कंट्रीज में फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एशिया एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट अभी चल रहा है 73,667 और क्वार्टर 1 में ये इनका फोरकास्टिंग था। क्वार्टर 2 में थोड़ा सा नीचे आएगा, क्वार्टर 3 में मतलब लगभग इस पूरे साल मार्केट सेम रहेगा। जिस करेंसी की वैल्यू क्वार्टर 1 में लगाया गया था कि 83.2 है, अभी और करेंसी थोड़ा सा डिवैल्यूएट होगा, चाहे आप इसको मानिए या मत मानिए। ये जीडीपी ग्रोथ रेट आपका ये रहेगा 1% का। ये डेटा है, एक्चुअल डेटा है, इसको किसका कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट रेट आपका जो है ये है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। और अभी इंटरेस्ट रेट जैसे ही होगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। 6.5% प्लस 3.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, और इसके आगे
जब भी आप चलते तो यहाँ पे टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा कम था अभी हमारा ज्यादा हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा कम था ज्यादा हो गया है, जो जो बिजनेस जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स 30% पे हुआ करता था, अभी वो लगभग 42.74% के उसमें है। ये मेरा डेटा नहीं, गवर्नमेंट का डेटा है। तो ये सब कुछ का एक्यूरेसी दिखा रहा है। ऐसे इसमें बहुत कुछ है जो कि हम बता सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं लगाएंगे इसमें बताने के लिए। ये सब कुछ बता रहा है कि ये हमारा डेटा है, जिस डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया सकता है। मिनिमम जो जीएसटी आपका है 18% का है, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पे, और ये एक्यूरेसी है। इसी को देखते हुए हम क्लिक करते हैं मार्केट पे क्लिक करते हैं स्टॉक्स पे। और जब मार्केट में स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो अगर ग्रेट ब्रिटेन का मार्केट 1% अप में ओपन क्लोज होता है, और कल सुबह अगर आप ओपन करते हैं तो ये आपको यूएस का डेटा आपको दिखेगा ग्रीन में है। तो यूएस के डेटा के बाद आपको नीचे दिखेगा, मीन्स यूएस का डेटा ग्रीन में है तो कल मार्केट पूरी तरह से, अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो कल मार्केट पूरी तरह से गैप अप ओपन होगा। कारण समझिए कि व्हाई डू वी फॉलो यूएस। अगर आप बात करेंगे व्हाट इज इंडियन इकोनॉमिक वैल्यू, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी इन ट्रिलियन, तो इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू जो है, इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बता रहे हैं। व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी इंडियन मार्केट वैल्यू इन ट्रिलियन, मार्केट कैप इन ट्रिलियन। तो ये लगभग 4.5, पता नहीं कैसे रातों रात 1.5 ट्रिलियन बन गया, समझ नहीं आया भाई। ठीक है, ये तो खतरनाक अच्छी बात है। ओके, अब हम हमारी पूरी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन, अगर यूएस 100 पे सिर्फ क्लिक करते हैं, यूएस 100 पे, तो एक अकेला माइक्रोसॉफ्ट हमारी इकोनॉमी के इतना बड़ा है, 3 ट्रिलियन। एप्पल 2.66 ट्रिलियन, एनवीडिया 2.26 ट्रिलियन, अमेजन 1.83 ट्रिलियन, फेसबुक 1.27 ट्रिलियन, गूगल 787.86 बिलियन, अमेज़न का वैल्यू प्राइस ब्रॉडकैम। तो कहने का मतलब जितना हमारा पूरे इकोनॉमी का वैल्यू है उतना इनका एक कंपनी का वैल्यू है। तो मार्केट डेटा पे जाएंगे और मार्केट डेटा पे स्टॉक्स में देखेंगे, अगर स्टॉक्स, तीनों स्टॉक्स अगर किसी तरह से ग्रीन में रहा तो कल सुबह हमारा मार्केट गैप अप हो जाएगा, मतलब हाई जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एक वेबसाइट चेक करना है, sgxnifty.org। अगर इसके बाद SGX भी गैप अप में है, मींस कल सुबह आप मार्केट बूम करना पड़ेगा। लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग। और अगर एक बार आप इसको जज किए तो फ्राइडे को मॉर्निंग में इसमें भी क्लास करेंगे थर्सडे के बाद, ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, ठीक है। और एक चीज, जो लोग इंटरनेशनल है, वो अपने इंटरनेशनल नंबर से अपने क्लास के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक सपोर्ट को मेल कर दीजिएगा कि आपका इंटरनेशनल नंबर ये है और ये नंबर आपका क्लास में रजिस्टर्ड है। वो आपको इंटरनेशनल